हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल GKIT मॉडल में स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संसद से रिलेटेड टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं और यह प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर 2024 यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो कौन सा है निम्न सदन? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति भवन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी संसद भवन। तो दूसरे का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्यसभा, राज्यसभा। ओके। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहला है हमारा आयरलैंड, दूसरा हमारा जापान, तीसरा हमारा अमेरिका, चौथा है हमारा ब्रिटेन। तो तीसरे का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। कौन से देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, ब्रिटेन से ली गई है। ओके ओके फ्रेंड्स, कौन से देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है? यानी किस सदन को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसद भवन, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। तो हमारा चौथे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथे का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, लोकसभा। ओके। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया? तो कब दिया गया था? पहला है 1954, दूसरा 1950, तीसरा है 1980, चौथा है हमारा 1947। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1954, 1954। ओके। छठा क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1, 2, 3, 5। तो कितने वर्षों का होता है?
5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 5 वर्ष का लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। ओके फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा। तो 7वें का हमारा सही आंसर होगा लोकसभा सदस्य इज़ द राइट आंसर। कौन करता है? लोकसभा सदस्य इज़ द राइट आंसर होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होती रहती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो का लाभ उठाएं। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 25, सी 35, डी 19। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 25। क्या होगा इसका सही आंसर? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? ए 552, बी 432, सी 346, डी 555। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 552। 552 इसका सही आंसर होगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 552 संख्या होनी चाहिए सदस्य की। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, बी जीवी मावलंकर, सी नेहरू जी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? जीवी मावलंकर। क्या होगा? जीवी मावलंकर। ओके। 11वां क्वेश्चन है हमारा, संसद किसे कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल है। तो ए है हमारा राष्ट्रपति को, बी है हमारा लोकसभा को, सी है हमारा राज्यसभा को। तो किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सभी को संसद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ओके, सभी को। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है राज्यसभा में अधिकतम संख्या? ऑप्शन नंबर ए 550, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए है हमारा 250, 250, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 275, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 300, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 500। तो 12वें का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 550 होनी चाहिए। ओके। 13वां क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? लोकसभा। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके।
14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ए मीरा कुमारी, बी इंदिरा गांधी, सी मायावती, डी सोनिया गांधी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मीरा कुमारी। मीरा कुमारी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य। ओके। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 1/5, एक ऑप्शन नंबर डी 1/20। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1/3। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, ये वाला इसका सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है हमारा, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? तो कौन सा सदन भंग नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा। 18वां प्रश्न है हमारा, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहते हैं? यानी संसद के किस सदन को स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है? तो किस सदन को स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा। 19वां क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने ईयर्स का होता है? तो ए हमारा 3, 4, 5, 6। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति कौन चुनता है? राज्यसभा के उपसभापति कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्यसभा सदस्य। ओके। 21वां क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 55। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 22 है हमारा, संसद के लोकसभा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद के लोकसभा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10, बी है हमारा 15, सी है हमारा 22, डी है हमारा 20। तो हमारा इसका करेक्ट सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 22 कितने सदस्य होने चाहिए? 22 सदस्य होने चाहिए। हमारा 23वां क्वेश्चन है हमारा, संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? संसद के लोक सेवा आयोग समिति से लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? पहला हमारा 15, बी है हमारा 20, सी है हमारा 18, डी है हमारा 13। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 15। 15 सदस्य। कितने सदस्य होने चाहिए? लगभग 15 सदस्य। लगभग 15 सदस्य होने चाहिए। 24वां क्वेश्चन है हमारा, संसद के लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? यानी संसद के लोक सेवा आयोग समिति से राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? ए है हमारा 25, बी है हमारा 7, सी है हमारा 20, डी है हमारा 35। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 7 सदस्य होते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? तो कौन है अस्थायी सदन? निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विधानसभा, बी है हमारा लोकसभा, सी है हमारा राज्यसभा, डी है हमारा ए व बी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा लोकसभा इसका सही आंसर होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। तो आज की हमारी यह वीडियो थी। आज का सेशन हमारा अच्छा लगे तो फ्रेंड इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल GKIT मॉडल को, और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल GKIT मॉडल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।